तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे वक्त से पूरे 3000 साल पहले, जब इंसान अर्थ जमीन पर जंगली लोगों की तरह रहा करते थे। उनके पास किसी किस्म की भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस वक्त जमीन पर एक स्पेस स्टेशन उतरता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे उसको देखकर डरकर भाग रहे थे, मगर वहाँ पर एक लड़का उस स्पेसशिप के पास जाता है। तभी नीले कलर की रोशनी निकलती है और वो लड़का वहाँ से गायब हो गया था। इसी तरह कई सौ साल गुजर जाते हैं। फिर वक्त आता है 1928 का, जहाँ पर हम इजिप्ट मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड्स को देखते हैं। इन पिरामिड को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके थे। इसके बाद पिरामिड्स के इर्द गिर्द वहाँ के लोग कुछ खुदाई कर रहे थे। अजीब अजीब किस्म की चीजें मिलती हैं। वहाँ पर उनको एक बहुत बड़ा सर्कल भी मिलता है जो धातुओं से मिलकर बना था, मगर किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हेड की बेटी थी। खुदाई के दौरान यहाँ पर एक सुनहरी रंग का लॉकेट मिलता है। वो लड़की उस लॉकेट को अपने पास रख लेती है। बहुत साल गुजर जाते हैं। हमें डॉक्टर डैनियल जैक्सन को दिखाया जाता है। वो बहुत सारी जुबानों को समझ सकता था। बहुत सारी प्राचीन जुबानें आती थी। अपनी स्पीच में बता रहा था कि पिरामिड्स जो हम मिस्र में देखते हैं वो मिस्र के लोगों ने नहीं बनाए, बल्कि वो पिरामिड्स किसी और ने बनाए हैं। मगर उसकी बात पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर जैक्सन से एक लेडी मिलने के लिए आती है। ये वही थी जिसको बहुत सालों पहले खुदाई के दौरान सुनहरी रंग का लॉकेट मिला था। आज भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी जिसका नाम था स्टारगेट। कहती है कि हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो पुरानी जुबानों को समझ सके। उनकी टीम में शामिल होने के लिए हाँ कर देता है। यहाँ पर जैक्सन को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाया जाता है। ये वही पत्थर था जो बहुत सालों पहले मिस्र के लोगों को मिला था। जैक्सन अब उस पत्थर पर लिखे हुए लफ्जों को समझने की कोशिश करता है, मगर उसको उन लफ्जों की समझ नहीं आ रही थी। एक दिन वो देखता है कि एक गार्ड वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो उस न्यूज़पेपर के पीछे तारों का बना हुआ एक डायमेंशन था जो कि आपस में जुड़े हुए थे। उनको इस पत्थर से मिलाता है तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम थी। तो जैक्सन अब यहाँ पर समझ गया था कि कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये तो अलग अलग डायमेंशंस में जाने का रास्ता बना हुआ है। अब वो ये सारी बात अपनी पूरी टीम को बताता है। बोर्ड पर एक क्यूब बनाता है। उस क्यूब के अंदर वो 6 पॉइंट्स को मार्क करता है। वो सबको ये बताता है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है इस जगह से हम कहीं पर भी जा सकते हैं। जैक्सन को अब ये बात पता चल जाती है कि इन लोगों के पास एक डिवाइस है, यानी कि वही धातुओं का बना हुआ सर्कल जिसको स्टारगेट कहा जाता है। सर्कल देखता है जो कि घूम रहा था। जैक्सन ने जो 6 मार्क्स लगाकर इनको बताए थे वो सभी निशानों को इस सर्कल पर एक्टिवेट करते हैं और उसके अंदर से एक अजीब सा वार्म होल बन जाता है। ये लोग देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब ये उस होल के अंदर एक ट्रैकर डिवाइस डालते हैं। ये जानना चाहते थे कि ये डिवाइस यहाँ से कहाँ तक जाती है। पता चल जाता है कि वो डिवाइस एक दूसरी दुनिया में पहुँच गई है। वो बिल्कुल सेम इनकी दुनिया की तरह है, मगर वहाँ पर एक और स्टारगेट है। उस स्टारगेट की लैंग्वेज यहाँ की लैंग्वेज से अलग है। इनके लिए यही सबसे बड़ी मुश्किल थी कि अगर ये उस दुनिया में जाएंगे तो इनका वापस आने का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर इनको वापस आना होगा तो इनको उस स्टारगेट के अंदर बिल्कुल सही वर्ड्स को एंटर करना है। अगर ये ऐसा ना कर पाए तो ये हमेशा के लिए उस दुनिया में ही रह जाएंगे। मगर जैक्सन यहाँ पर इन सबको ये यकीन दिलवाता है कि ये उस दुनिया में जाकर भी दोबारा से यही कोशिश कर स्टारगेट को ओपन कर सकता है। कर्नल और उसकी पूरी टीम जैक्सन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही लेडी आती है जिसके पास सुनहरी रंग का लॉकेट था। वो लॉकेट जैक्सन को दे देती है और अब ये पूरी टीम स्टारगेट के अंदर चली जाती है। दूसरी दुनिया में आ गए थे। वहाँ पर भी ऐसा ही एक स्टारगेट होता है। यहाँ पर इस जगह पर बहुत ज्यादा अंधेरा था, पर जब ये लोग बाहर आते हैं तो इनको पता चलता है कि ये एक पिरामिड में थे। ये बिल्कुल वैसा ही पिरामिड था जैसे पिरामिड मिस्र में पाए जाते थे। अब ये लोग कुछ देर के बाद ही वापस अपनी दुनिया में जाना चाहते थे, मगर यहाँ पर जैक्सन सबको बताता है कि जो हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा गोल सर्कल निकला था जिसको हम स्टारगेट भी कहते हैं, उस पर जो निशानों का सीक्वेंस मिला था जो यहाँ पर आने का रास्ता था, ऐसा पत्थर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आया। और अब अगर वापस हमें अपनी दुनिया में जाना है तो हमें उस पत्थर उस टैबलेट को ढूंढना होगा। सबके सब यहाँ पर फंस चुके थे। सब आर्मी ऑफिसर जैक्सन से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे।
जैक्सन देखता है कि रेत पर किसी के पाँव के निशान बने हुए हैं। वो उन निशानों का पीछा करता है। तभी वो अपने सामने एक अजीब सा जानवर देखता है। ऐसा फील होता है कि ये एक पालतू जानवर है। उसको रस्सियों से बांधा हुआ था। वो उस जानवर की गर्दन पर 3 बार थपकी देता है। दरअसल ये साइन वहाँ पर आगे बढ़ने का था और वो जानवर भागना शुरू कर देता है। रस्सी में जैक्सन का पाँव फंस गया था और वो जानवर उसको खींचते हुए बहुत आगे तक ले जाता है। कुछ देर बाद सभी आर्मी ऑफिसर्स भी वहाँ पर जैक्सन के पीछे आ गए थे। तो ये सब लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल इनकी तरह थे। इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसे 3000 साल पहले लोग दुनिया में रहा करते थे। उन लोगों के पास जाते हैं। तभी एक आदमी जैक्सन के हाथ में वही लॉकेट देखता है जो उस लेडी ने जैक्सन को आते हुए दिया था। तो सबके सब कबीले वाले उनके सामने झुक गए थे। कबीले का सरदार इन लोगों के सामने आता है। इनको उस जगह पर जाने की ऑफर करता है जहाँ पर ये सभी लोग रहा करते थे। एक मेटल का बना हुआ बहुत बड़ा सर्कल था। उस बहुत बड़े सर्कल पर बिल्कुल वैसे निशान थे जैसे जैक्सन के पास जो लॉकेट था उस पर थे। दरअसल ये निशान इनके सन गॉड का निशान था और ये सब कबीले वाले ये समझ रहे थे कि जैक्सन और उसके साथियों को इनके गॉड ने भेजा है, इसीलिए वो सब लोग उनके आगे झुक गए थे। जैक्सन के पास वहाँ के सरदार की बेटी आती है। वो लड़की वैसे ही जमीन पर एक पिरामिड बनाती है और उसके ऊपर वो एक सन भी बनाती है। जैक्सन अब यहाँ पर हैरान हो गया था। पूछता है कि तुमने इस जगह को कहाँ पर देखा। अब कबीले के सरदार की बेटी जैक्सन को उसी जगह पर ले जाती है। वहाँ पर दीवारों पर लिखे हुए लफ्जों को समझ गया था। जैक्सन अपने साथियों को बताता है हजारों साल पहले की बात है। एक मरती हुई दुनिया का एलियन अपनी दुनिया से भाग गया था। वो अर्थ जमीन पर आ गया जहाँ पर उसने इंसानों को देखा। सभी लोग उसके स्पेसशिप को देखकर भाग रहे थे मगर एक बहुत ही बहादुर इंसान उस वक्त उसके स्पेसशिप के सामने आया। उस एलियन ने उस इंसान की सोच पर कब्जा कर लिया यानी कि इंसानी रूप ले लिया था और फिर उस एलियन ने लोगों को ये कहा कि मैं तुम्हारा राजा हूँ और लोगों से बड़े बड़े पिरामिड्स बनवाए और साथ ही साथ जिस टारगेट से हम इस दुनिया में आए हैं तो वो हमारी दुनिया से इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को लाया ताकि वो यहाँ पर लोगों को लाकर माइनिंग करवा सके। जैक्सन को यहाँ पर वो टैबलेट वो पत्थर पे मिल जाता है जिस पर सारे निशान थे, पर इसमें जो साइन था वो टूटा हुआ था और उसके बगैर ये अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते थे। वहीं पर दूसरी तरफ बहुत बड़ा स्पेसशिप आता है और ये बिल्कुल पिरामिड की तरह था। उस स्पेसशिप में से कुछ एलियंस बाहर आते हैं और वो जैक्सन के साथियों पर हमला कर देते हैं। जैक्सन, कर्नल और उनके 2 साथी पिरामिड की तरफ निकल जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो इन पर अजीब से मास्क पहने हुए लोग इन पर अटैक कर देते हैं। जैक्सन और कर्नल दोनों नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर इनका स्टार गेट था। वहां पर कर्नल पहुंचकर किसी चीज को ढूंढ रहे थे। जैक्सन उनसे पूछता भी है कि वो क्या ढूंढ रहे हैं मगर वो कुछ भी नहीं बताते। पर तभी यहाँ पर 2 एलियंस आते हैं। वो एलियंस इनको पकड़कर अपनी जगह पर ले गए थे। एक और एलियन आता है। ये लोग समझ गए थे कि ये इनका लीडर है और यही एलियन था जिसका नाम था रा। इस दुनिया में रहने वाले लोग सभी इसको अपना गॉड मानते थे। रा अब अपनी जगह पर बैठता है और अपने चेहरे से मास्क को हटाता है। ये वही लड़का था जो 3000 साल पहले उस स्पेसशिप के सामने गया था और गायब हो गया था। जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, उस स्पेसशिप में जो एलियन था उस एलियन ने अब इस लड़के की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। आज भी ये लड़का बिल्कुल वैसे ही जवान था जैसे कि 3000 साल पहले था। अब रा के लोग वहाँ पर उस बॉम्ब को भी लाते हैं जो कर्नल इस दुनिया में ब्लास्ट करना चाहते थे। कर्नल वहाँ पर जो रा का गार्ड था उससे वेपन छीन लेता है और रा पर हमला करता है। पर तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रा के सामने आ गए थे। ये सभी बच्चे रा के साथ ही रहा करते थे, इसी वजह से कर्नल उन पर हमला नहीं कर पाते। पर तभी रा के जो गार्ड थे वो कर्नल पर हमला कर देते हैं। कर्नल के सामने जैक्सन आ गया था जिसकी वजह से जैक्सन की मौत हो गई थी। रा के गार्ड कर्नल को भी मारना चाहते थे मगर रा वहाँ पर आकर उनको रोक देता है। रा अब इंसानों से गुस्सा हो गया था, इसी वजह से उसके पिरामिड में से कुछ स्पेसशिप निकलते हैं और जो वहाँ पर कबीले रहा करते थे उन पर हमला कर देते हैं। बहुत सारे लोग मर गए थे। जो कबीले का सरदार था वो ये समझ रहा था कि उनका खुदा रा उनसे नाराज हो गया है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। तभी हमें दूसरी तरफ पिरामिड में दिखाया जाता है कि जैक्सन एक बॉक्स से बाहर आता है। दरअसल ये ऐसा
बॉक्स था कि अगर किसी इंसान को इस बॉक्स में रखा जाए तो उसके सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इंसान की बॉडी हमेशा जवान रहती है। रा जैक्सन के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारा दोस्त मेरी दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आया है और जिस टारगेट से तुम मेरी दुनिया में आए हो उसी टारगेट का इस्तेमाल कर मैं ये बॉम्ब दोबारा से तुम्हारी दुनिया में भेजूंगा, पर मैं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसकी पावर को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारी दुनिया सारी खत्म हो जाए। जैक्सन कहता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी दुनिया बनी थी, तुम्हारी दुनिया दोबारा जिंदा हुई थी सिर्फ मेरी वजह से। इससे पहले मेरे वर्कर मुझसे कोई सवाल करें, तुम्हें उन सबके सामने अपने साथियों को मारना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि उनका सिर्फ एक ही गॉड है। अगले दिन जितने भी कबीले के लोग थे सबके सब पिरामिड के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। जैक्सन को एक वहाँ पर हथियार भी दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अपने साथियों की तरफ बढ़ रहा था, तभी वहाँ पर उन कबीले के लोगों में एक छोटा बच्चा जैक्सन की तरफ इशारा करता है। उसके हाथ में जैक्सन की गन थी। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कबीले के जितने भी लोग थे सब लोग जैक्सन के साथ थे। जब ये पता चलता है कि सब यहाँ के लोग उसके साथ हैं, तो वो अपने साथियों पर हमला नहीं करता, वो उल्टा रा पर हमला कर देता है और साथ ही साथ इस कबीले के जिन बच्चों के पास गन थी वो सभी हवा में फायरिंग करने लग जाते हैं। यहाँ पर एक भगदड़ मच गई थी और इसी मौके का फायदा उठाकर सबके सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर रात को ये सभी लोग एक केव में छुप जाते हैं। यहाँ पर कर्नल के साथी से पूछते हैं कि तुम न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर क्यों लेकर आए थे? कर्नल कहते हैं कि अगर इस दुनिया में कोई खतरा होता तो मैं तुम सबको वापस भेजकर यहाँ पर बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता और कल भी मैं ऐसा ही करूँगा। अब यहाँ पर जैक्सन को एक और बात पता चलती है कि कबीले के सरदार की बेटी की उससे शादी हो चुकी थी, यानी कि जैक्सन को स्टार्ट में बहुत ही अजीब तरीके से तैयार किया जा रहा था, तो ये उसकी शादी ही थी। सरदार की बेटी को पसंद करता था, इस वजह से वो इस शादी को मान लेता है। नेक्स्ट डे अब इनके पास वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए सही ऑर्डर में सही निशान मिल गए थे। वहीं पर दूसरी तरफ रा का एक आदमी जिसने पूरी तरह से मास्क पहना हुआ था वो माइंस के पास आता है क्योंकि उसने यहाँ से कुछ मिनरल्स लेकर जाना था। तभी वहाँ पर कर्नल आकर रा के उस आदमी को मार देता है। सरदार और बाकी कबीले के लोग ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। वो वहाँ पर अपने घुटनों के बल बैठकर अपने खुदा रा से माफी मांगना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर कर्नल जिसके आदमी को उन्होंने मारा था वो उसके शोल्डर पर बना हुआ एक बटन दबाते हैं। उस आदमी का नकाब पूरी तरह से हट गया था। यहाँ पर जितने भी लोग जो गुलाम थे उनको ये पता चल गया था कि ये इंसान कोई गॉड नहीं है, ये भी उनकी तरह ही आम इंसान था और इतने सालों से ये सिर्फ एक धोखे की दुनिया में रह रहे थे। अब जैक्सन और कर्नल कुछ लोगों को लेकर पिरामिड के अंदर जाते हैं। रा के कुछ गार्ड आ गए थे, ये मिलकर उनको मार देते हैं। कर्नल उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये उसको एक्टिवेट कर देते हैं और जैक्सन से कहते हैं कि बाकी लोगों को लेकर वापस अपनी दुनिया में चले जाओ और वहाँ पर जाकर हमेशा के लिए स्टार गेट को बंद कर देना। यहाँ पर मैं अपना काम खत्म करूँगा, यानी कि रा का खात्मा। और तभी गार्ड आ जाता है, वो सरदार की बेटी को मार देता है जिसकी जैक्सन के साथ शादी हुई थी और साथ ही जैक्सन ने भी उस गार्ड को मार दिया था। मगर जैक्सन अब बहुत ज्यादा उदास हो गया था। तभी यहाँ पर कुछ नीले कलर की रोशनी आती है। ये रोशनी दरअसल टेलीपोर्ट की रोशनी थी। यहाँ पर रा का एक आदमी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर न्यूक्लियर बॉम्ब लेने के लिए आ रहा था। जैक्सन सरदार की बेटी को लेकर उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर वो दोबारा जिंदा हुआ था। वो उसी बॉक्स में रख देता है और फिर वो दोबारा जिंदा हो जाती है। और तभी जैक्सन जब उसको वहाँ से वापस लेकर जा रहा था तो रा उसको देख लेता है, उसके सर पर हाथ रखता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी में करंट आ गया था। और तभी हमें नीचे कर्नल को दिखाया जाता है जो उस गार्ड को मार रहे थे, जो टेलीपोर्ट के जरिए वहाँ पर बॉम्ब लेने के लिए आया था। और वो ठीक अब उस लाइट के नीचे उस गार्ड को ले आए थे जहाँ पर टेलीपोर्ट टेक्नोलॉजी की लाइट थी। और अब वो टेलीपोर्ट का सिस्टम ठीक उस गार्ड पर आकर गिरता है जिससे कि उस गार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आधी बॉडी नीचे रह जाती है और आधा सर ऊपर चला जाता है।
ऊपर जो सरदार की बेटी थी और जैक्सन था वो दोनों नीचे पहुंच जाते हैं। इस तरह से उनकी जान बच गई थी। और बाहर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जितने भी इंसान रहा करते थे, जो रा के गुलाम थे, वो सब रा के खिलाफ जंग लड़ना चाहते थे। रा को अब ये पता चल गया था कि उसका खेल यहाँ पर खत्म हो गया है, इसीलिए अब वो अपने स्पेसशिप को बंद कर यहाँ से उड़ना चाहता था, जाना चाहता था। पर तभी जो नीचे कर्नल थे वो उस बॉम्ब को ऑफ करने की कोशिश कर रहे थे, मगर रा ने उसकी सारी सेटिंग्स चेंज कर दी थी, जिस वजह से वो बॉम्ब ऑफ नहीं हो रहा था। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इनको क्या करना चाहिए। तभी वो उस बॉम्ब को उस टेलीपोर्ट टेक्नोलॉजी के नीचे रखकर बटन ऑन कर देते हैं। ऊपर रा ऐसा समझ रहा था कि कोई इंसान टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ रहा है, पर अगले पल उसके सामने तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था। और तभी वहाँ पर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। रा एलियन जो कि कई हजारों सालों से इंसानों पर राज कर रहा था, ने मिस्र के पिरामिड्स बनवाए, यहाँ के लोगों को हजारों सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा और आज उस राह का खात्मा हो गया था। इस दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। ये लोग स्टार गेट को ओपन करते हैं, मगर यहाँ पर जैक्सन इनके साथ नहीं जाता क्योंकि उसको सरदार की बेटी से प्यार हो गया था और अब वो उसकी वाइफ भी थी, इसीलिए वो इस दुनिया में उसके साथ रहना चाहता था। वो लॉकेट जो उस लेडी ने उसको दिया था वो कर्नल को वापस कर देता है और कहता है कि ये जाकर दोबारा से वापस अपनी हेड को दे देना। और कर्नल के साथ जितने भी उसके साथी थे वो दोबारा से अपनी दुनिया में चले गए थे। इसी के साथ इस मूवी की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है।